हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन आज का रहने वाला है दोस्तों आप लोगों के लिए। देखिए, आप लोग अगर बीपीएससी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं दोस्तों टीआरई 4 की, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि टीआरई 4 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, तो दोस्तों इसको थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ना जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ भारतीय संगीत का इतिहास, उसके बाद फिर इसका संक्षिप्त परिचय, और मैं बताने वाला हूँ वैदिक काल का संगीत, और लास्ट में आपको बताऊँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्वर जो कि देखिए आपके ये हैं, तो ये मैं आपको सारा कुछ करवा दूँगा कि कौन-सा क्या चीज़ है। देखिए तृतीय, द्वितीय, प्रथम कुष्ठ ये सब क्या है, तो ये सब सारा कुछ मैं आपको बता दूँगा। चलिए हम लोग आते हैं स्टार्टिंग से, शुरू करते हैं सेशन को दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर से, क्योंकि सेशन जो है दोस्तों आप लोगों के लिए ही चलता है। तो आप लोगों का प्यार जो है बिल्कुल हमारे लिए होना चाहिए, ताकि दोस्तों आप लोगों का जो सब्सक्राइब ही है वो मुझे मोटिवेट करता है अगले सेशन के लिए, ठीक है? चलिए देखते हैं हमारा क्या है, पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, इसमें क्या बताया गया है। तो भारतीय संगीत का जो इतिहास है दोस्तों, ये हमको पढ़ना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो है आपको समझने वाली बात जो है आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना जो है एग्जाम में आपसे जो है प्रश्न नहीं सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं। देखिए, भारतीय संगीत के इतिहास के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल से ही क्या हो रहा है कि भारत की संगीत समृद्ध परंपरा रही है। भाई काल कौन सा? तो प्रागैतिहासिक काल से ही भारत संगीत की समृद्ध परंपरा रही है, और गिने चुने देशों में ही संगीत की इतनी पुरानी एवं इतनी समृद्ध परंपरा पाई जाती है। बाकी दोस्तों आपको बता दूं कि कहीं नहीं पाई जाती है, कुछ गिने चुने ही देश हैं जिसमें कि क्या होता है, पुरानी एवं इतनी समृद्ध परंपरा पाई जाती है। देखिए, माना जाता है कि संगीत का प्रारंभ जो है दोस्तों, मानते हैं किस आधार पे वो भी मैं बता रहा हूँ, कि संगीत का प्रारंभ जो है आपके सिंधु सभ्यता काल में हुआ था, ठीक है? हालाँकि देखिए, इस दावे का एकमात्र साक्ष्य है, ये जो दावा किया गया है, क्यों किया गया है, इसका बस एक ही साक्ष्य मिलता है। उसका साक्ष्य क्या है दोस्तों? उसका ये साक्ष्य है कि समय समय की एक नृत्यबाला, यानी उस समय, साक्ष्य है कि उस समय की एक नृत्यबाला की कांस्य मूर्ति, यानी कि जो बाला यानी कि नृत्य करती जो महिला थी, उसकी कांस्य की मूर्ति, नृत्य, नाटक और संगीत के देवता के पूजा का प्रचलन। तो ये सब चीज़ जो है दिखाता है कि कहाँ से वो आपके सिंधु घाटी सभ्यता से ही जो है संगीत का आरंभ माना जाता है, ठीक है? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की के पतन के बाद, यानी सिंधु घाटी जब सभ्यता थी तो उसके उसका जब पतन हुआ, तो उसके पतन के बाद क्या हुआ कि वैदिक संगीत की अवस्था का प्रारंभ हुआ। यानी उसके बाद क्या हुआ, वैदिक संगीत की अवस्था का प्रारंभ हो गया, जिसमें संगीत की शैली में आपके हो गए कौन कौन से, संगीत की शैली में भजन हो गए, मंत्र हो गए। तो ये सभी चीज़ों का उच्चारण जो है आपको, उच्चारण से ईश्वर की पूजा और अर्चना की जाने लगी, ठीक है, या की जाती थी। तो जब कब, वैदिक काल में ये अब आ गए हैं, ठीक है? तो सिंधु काल से माना जाता था, तो कांस्य वाली जो मूर्ति जो थी ना, कांस्य वाली बाला की जो मूर्ति थी नृत्य नाटक करते हुए, तो वो आपके, वो किस समय में, वो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के समय में मिले थे। लेकिन जब इसका पतन हो गया तो आ गए कहाँ, वैदिक संगीत में। तो वैदिक संगीत जो है आपका, ये जो देख रहे हैं वैदिक संगीत, इसकी अवस्था का प्रारंभ हुआ, और इसमें भजन मंत्र के उच्चारण से ईश्वर की पूजा की जाने लगी, ठीक है? इसके अतिरिक्त दो भारतीय महाकाव्य, जैसे कि आपके एक हो गया रामायण, एक हो गया आपका कौन सा, रामायण, और दूसरा हो गया महाभारत। देखिए, सब ये आपके रामायण और महाभारत क्या है, ये सब क्या है, ये सब महाकाव्य हैं। दो महाकाव्य, जैसे कि रामायण में और महाभारत में, इसकी जो आपकी मानी जाती है, इसकी रचना संगीत में मुख्य प्रभाव रहा है, कि रचना में संगीत की मुख्य प्रभाव रहा है। जैसे महाभारत की रचना की गई, रामायण की रचना की गई, तो इन सभी में जो है संगीत का मुख्य जो है आपका प्रभाव रहा है। जैसे कि आप लोग सुने होंगे ना, राम के पास जो उनके पुत्र होते हैं लव कुश, वो सुनाते हैं ना हम कथा, ये आपके जो थे, एक जो लास्ट में जो है उनको गाकर सुनाते हैं। वो अपनी जो क्या बोलते हैं उसको, जो पुरानी जो बातें जो बीती हुई होती है, उसको गाकर वो बताते हैं। तो वही सब है इसमें। आगे देखिए, आगे क्या है कि भारत में सांस्कृतिक काल को लेकर आधुनिक युग तक आते-आते संगीत की शैली पद्धति में ज़बरदस्त परिवर्तन आई है, या ज़बरदस्त परिवर्तन हुआ है, ठीक है? आधुनिक आते-आते। इसमें अब कहा जा रहा है आगे कि भारतीय संगीत के इतिहास के महान संगीतकार, जैसा कि आपके बता दूं आपको, स्वामी हरिदास, तानसेन, अमीर खुसरो,
आदि ने भारतीय संगीत की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो इन लोगों का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। और वो जो समय है आपका, अब रामायण काल, महाभारत काल, वो सब बीतते बीतते जब आधुनिक युग में जब आए, तो इन लोगों के द्वारा जो है हरिदास जी के, तानसेन जी के, अमीर खुसरो जी के द्वारा, ये सब जो थे, इनके इनके द्वारा जो है काफ़ी जो है संगीत की उन्नति हुई है और बहुत योगदान दिया है उन्होंने। जिसकी कृति को पंडित, जिनकी कृति को कौन, रविशंकर, पंडित रविशंकर, भीमसेन जोशी और गुरुराज जोशी, पंडित जसराज, प्रभा अत्रेय, आपके सुल्तान खान जैसे संगीत प्रेमियों ने आज के युग में भी कायम रखा हुआ है। ठीक है, आज के युग में भी कायम रखा हुआ है। इस चीज़ को आप लोग याद कीजिएगा। तो उम्मीद है अब इतना समझे हैं। आगे देखिए, आगे क्या कहा जा रहा है इसी में। आगे है कि भारतीय संगीत में यह माना गया है कि संगीत के जो हैं आदि प्रेरक शिव और सरस्वती हैं। ठीक है, पता है, शिव के और सरस्वती को क्या माना गया है, संगीत के आदि प्रेरक। इसका तात्पर्य यही जान पड़ता है कि मानव इतनी उच्च कला को बिना किसी देवी प्रेरणा के केवल अपने बल पर विकसित नहीं कर सकता। समझ पा रहे हैं ना। इतनी बड़ी जो कल्पना है भाई, इसको गाना है, लिखना है, संभालना है, कैसे हुआ होगा, ये सब जो है कल्पना जो है मानव नहीं कर सकता है। इसलिए इसके जो माने जाते हैं आदि प्रेरक शिव और सरस्वती ही माने जाते हैं, क्योंकि बिना देवी देवताओं के ये सब जो है संभव नहीं है। आइए देख लेते हैं इसका कुछ संक्षिप्त परिचय, इसमें और क्या कहा गया है। देखिए, वैदिक युग में संगीत समाज में स्थान बना चुका था। वैदिक युग में भाई समाज में क्या था, संस्कृत, ये आपके संगीत जो है समाज में स्थान एक उसको मिल चुका था। ठीक है, सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में आर्यों के आमोद प्रमोद का मुख्य साधन संगीत को बताया गया है। समझ पा रहे हैं ना। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है भाई, ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, और इसमें आर्यों के जो आमोद प्रमोद का जो मुख्य साधन था वो उसको संगीत को ही बताया गया है। ठीक है, जैसे देखिए आगे, अनेक वाद्यों का आविष्कार भी ऋग्वेद के समय में बताया गया है। यानी कि बहुत सारे ऐसे वाद्य थे जिनका आविष्कार ऋग्वेद के समय में हो चुका था। ठीक है, और आगे देखिए कि यजुर्वेद में संगीत को अनेक लोगों की आजीविका का साधन बताया गया है। किसमें, यजुर्वेद में। ठीक है, यजुर्वेद जो है आपका, इसमें क्या बताया गया है कि बहुत सारे लोगों की आजीविका का साधन है। फिर क्या, गान प्रधान वेद यानी कि सामवेद आया, यानी कि जिसमें क्या है, गान प्रधान वेद यानी सामवेद का संबंध किससे है, गायन से है। तो ये आपके सामवेद आया, सामवेद जिसे संगीत का मूल ग्रंथ माना गया। देखिए, संगीत का मूल ग्रंथ किसे माना गया, कि सामवेद को माना गया। और सामवेद में उच्चारण की दृष्टि से क्या हुआ कि इसमें 3 और संगीत की दृष्टि से 7 प्रकार के स्वरों का उल्लेख है। समझ पा रहे हैं ना। दृष्टि से 3 और संगीत की दृष्टि से 7, यानी उच्चारण की दृष्टि से कितने, आपको याद रखना है। इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहाँ से कि सामवेद में उच्चारण की दृष्टि से कितने स्वरों का उल्लेख है, तो 3 स्वरों का। और संगीत की दृष्टि से कितने, तो संगीत की दृष्टि से 7 स्वरों का उल्लेख है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है समझते चलना है। देखिए आगे, सामवेद का गान, यानी कि सामवेद के गान को क्या कहते हैं, सामवेद के गान को सामगान कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं सामगान। ठीक है, देखिए आगे देखिए, मोसोपोटामिया, फैलिडिया, अक्कड़ और सुमेर, और आपका क्या है, बवेरू, असुर, सूर और यरूशलम, ईरान, अरब, फिनिसिया और मिस्र के धार्मिक संगीत से पर्याय मात्र में मिलता जुलता था। यानी कि ये जो है सामवेद के जो सामगान है, ये आपके मोसोपोटामिया, जो भी इतने जो हो गए आपके ईरान, अरब, फिनिसिया, ये सब से क्या थे, धार्मिक संगीत से क्या होता था, पर्याप्त मात्रा में मिलता जुलता था। कौन, ये आपके सामवेद का सामगान जो था। ठीक है, चलिए आगे और कुछ देखें हम लोग। आगे देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। इसी में संक्षिप्त में आगे बताया जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल के रामायण ग्रंथ में भेरी, ठीक है, देखिए आपको याद रखना है यहाँ से, रामायण ग्रंथ में भेरी, दुदुम्भी, वीणा, मृदंग, ये सब को मैं नोट करता हूँ। भेरी, दुदुम्भी, वीणा, मृदंग और आपका ये घड़ा आदि वाद्यंत्रों और भावरों
के नाम का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछेगा आपसे कि रामायण ग्रंथ में किसका किसका वर्णन मिलता है या फिर किसका वर्णन नहीं मिलता है किस वाद्य का, तो आपको इसमें से 3 दे दिया जाएगा और एक बोल देगा कोई आपका इनमें से कौन नहीं है, तो एक अलग सा दे दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है इसमें से भेरी, दुदुम्भी, वीणा, मृदंग, घड़ा, भांवर, ये सब का वर्णन मिलता है। तो देखिए, अब देखिए, तो महाभारत में कृष्ण की बांसुरी की जादुई प्रभाव से अपनी क्या होते थे, प्रभावित होते थे। ठीक है, प्रभावित होते थे कौन, सभी प्रभावित हो जाते थे। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने उत्तरा को संगीत नृत्य सिखाने हेतु बृहन्नला का रूप धारण किया। किसने, अर्जुन ने सिखाने के लिए, किसको भाई, संगीत नृत्य सिखाने के लिए किसको, तो ये अज्ञातवास बताया जाता है। ठीक है, बृहन्नला का रूप क्या कर लिया, धारण कर लिया। ठीक है, धारण किया। और पौराणिक काल के आपके तैत्तिरीय उपनिषद, ठीक है ना, उपनिषद क्या बताया जा रहा है, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद और क्या सा है, शतपथ ब्राह्मण के अलावा यज्ञवालक्य, रत्न प्रदीपिका, ठीक है, और क्या है, प्रतिभास्यानी प्रदीप, और है नारदीय शिक्षा जैसे ग्रंथ से भी हमें उस समय के संगीत का परिचय मिलता है। तो देखना होगा यहाँ पे आपको क्या देखना है कि कौन कौन से, जैसे पौराणिक काल के आपके जो मैंने बताया, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, इसके अलावा उसके बाद फिर यज्ञवल्क्य, रत्न प्रदीपिका, और क्या हो गया, प्रतिभास्य प्रदीप, और क्या हो गया, नारदीय शिक्षा। ये सब जो ग्रंथ है, इन सब ग्रंथों से हमें उस समय के संगीत का क्या चलता है, पता चलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 4वीं शताब्दी में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के 6 अध्यायों में संगीत पर चर्चा की है। देखिए आपको, देखिए मैं बताता हूँ कि कंफ्यूज है इसकी जो है नाट्य शास्त्र के जो आपका रचना काल है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो ये आपके जो है लगभग हर कोई चौथी ही मानता है, वैसे तो 5वीं भी कहीं कहीं को देखने को मिलेगा, लेकिन लगभग हर कोई चौथी ही मानता है। ठीक है, तो ये जो है आपके इसके क्या है, नाट्य शास्त्र के 6 अध्यायों में संगीत की चर्चा की गई है। भाई कौन सा अध्याय से किस अध्याय तक, आपको फटाफट यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि नाट्य शास्त्र के किस अध्याय से किस 6 अध्याय में क्या किया गया है, आपके संगीत पर चर्चा की गई है। तो चलिए फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब आइए आगे बताते हैं। देखिए वैसे इसमें टोटल अगर बात कर ले तो 36 अध्याय हैं दोस्तों। ठीक है, नाट्य शास्त्र में। अब देखिए यहाँ पे चर्चा की गई है, इसमें विभिन्न वाद्यों का वर्णन, उनकी उत्पत्ति, उन्हें बजाने के तरीका, स्वर, छंद, लय, विभिन्न कालों के बारे में विस्तार से लिखा गया है। ठीक है, किसमें, नाट्य शास्त्र में। इस ग्रंथ में भरत मुनि ने गायकों और वादकों के गुण और दोष पर भी खुलकर लिखा है। प्रश्न पूछा जाता है कि गायक के गुण और दोष जो हैं आपके किस ग्रंथ में बताए गए हैं, तो आपको बताना है कि ग्रंथ हो जाएगा नाट्य शास्त्र हो जाएगा। ठीक है, गायक और वादक दोनों के गुण और दोष के बारे में बताया गया है। बाद में 6 राग जैसे भैरव हो गया, आपके हिंडोल हो गया, कौशिक हो गया, दीपक हो गया, श्री राग और मेघ राग, ये क्या है, ये प्रचार में आए, बाद में आए भाई, ये सबके बाद में। कौन कौन से, पहले कौन से आए, 5 राग, भैरव, हिंडोल, कौशिक, दीपक, श्री और मेघ। तो आपको ये याद रख लेना है। देखिए 5वीं शताब्दी के आसपास क्या हुआ कि मतंग मुनि द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ बृहदेशी से पता चलता है। देखिए यहाँ पे 5वीं दिया गया है। देखिए कोई भी ग्रंथ है ना भाई, तो इसका जो है रचना काल जो है यहाँ पे जो है आपको कन्फ्यूजन देखने को मिल ही जाएगा। तो खैर कोई बात नहीं, रचना काल को यहाँ पे हम लोग अवॉइड करके चलेंगे, इसको नहीं देखेंगे। देखिए आगे देखते हैं, पता चल ही जाएगा। उस समय तक लोग क्या है कि रागों के बारे में जानने लगे थे। कब, बृहदेशी ग्रंथ जब लिखा गया ना, तो उस समय तक लोगों को पता चल गया था कि कुछ राग नाम का चीज भी होता है। तो ऐसे भी पूछा जाता है कि राग के बारे में, राग शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ, तो आंसर जो लोग मानते हैं वो आपके बृहदेशी को ही माना जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। आगे देखिए, आगे क्या है कि उस समय जानने लगे थे। अब क्या कह रहा है कि लोगों द्वारा गाए बजाए जाने वाले रागों को मतंग मुनि ने देसी राग कहा। देखिए
क्या है भाई देसी राग? यानी देसी राग कौन कौन से हैं? देसी राग जो है आपके, जो लोगों के द्वारा जो गाए बजाए जाते थे, लोगों के द्वारा जो गाया बजाया में, गान बजाने में प्रयुक्त होता था, उसको देसी राग कहा गया। और देसी राग के नियमों को समझाने हेतु ब्रदेसी ग्रंथ की रचना की गई कि भाई कैसे रागों को गाना है, कैसे रागों को पे चलना है। तो इसी के लिए क्या हुआ, ब्रदेसी रचना की ग्रंथ की गई, ब्रदेसी ग्रंथ की रचना की गई। ठीक है, तो आप लोग समझ पाए रचना, इसका जो रचना का उद्देश्य क्या था। आगे देखिए, मतंग ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अच्छी तरह से सोच विचार कर पाया कि 4 या 5 स्वरों में कम से कम राग, उससे कम से राग जो है बन नहीं सकता। यानी मतंग ही ऐसे व्यक्ति थे, किसने सोचा था भाई कि 4 या 5 स्वर से कम में जो है राग नहीं बन सकता है। ऐसा सोचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये ऐसा सोचने वाले मतंग ही थे। ठीक है, मतंग, जो कि उनका ब्रदेसी ग्रंथ है। देखिए, अब देखिए आगे, पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी उनके भी अनेक वाद्य जैसे मृदंग, झरझर, हुड़ुक और गायकों व नर्तकों संबंधी कई बातों का उल्लेख मिलता है। पाणिनि जो कि किनके लेखक हैं? अष्टाध्यायी के लेखक हैं। कौन? पाणिनि। ठीक है, याद रखना है। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि 7वीं 8वीं शताब्दी में, ठीक है, 7वीं 8वीं शताब्दी में नारदीय शिक्षा और संगीत मकरंद की रचना हुई। अब सबके बारे में जानते चल रहे हैं ना, सबके बारे में थोड़ा सा हम लोग को देखते चलना है। तो 7वीं 8वीं शताब्दी में ये जो है मकरंद की रचना हुई, संगीत मकरंद और नारदीय शिक्षा की। देखिए, संगीत मकरंद में राग में लगने वाले स्वरों के अनुसार उन्हें अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया। किसमें? संगीत मकरंद में, यानी कि नारद के द्वारा बांटा गया ना भाई, कौन कौन से कैसे कैसे राग हैं, किस में से कौन सा स्वर लग रहा है, तो उस आधार पे जो है नारद के द्वारा बांट दिया गया। और रागों को गाने बजाने के समय पर भी गंभीरता से सोचा गया। ठीक है, यानी कि ये सब गाने बजाने का समय पर कब सोचा गया? नारद जी के समय में सोचा गया। और देसी राग को किस तरह से बजाना चाहिए, किस तरह से गाना चाहिए, इसके बारे में सोचने वाले जो थे कौन थे? ये आपके मतंग मुनि थे। और सबसे पहले क्या सोचा मतंग ने कि राग में कम से कम 4 या 5 स्वर से नीचे का राग नहीं बनेगा। हालांकि राग में कम से कम जो है दोस्तों कितने स्वर? कम से कम 5 स्वर प्रयोग होते हैं। ठीक है, लेकिन भाई वहाँ पे 4 लिखा है, कोई बात नहीं है। तो कम से कम 5 स्वर प्रयोग होते हैं राग में और अधिक से अधिक 7 स्वर प्रयोग होते हैं किसी राग में। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है कि 11वीं शताब्दी में मुसलमान जो है अपने साथ फारस का संगीत लाए थे। भाई वो फारस जो है आपके वो संगीत लाए थे मुसलमान जब 11वीं शताब्दी में आए थे। जैसे कि नादिर शाह वगैरह आया था ना भारत को लूटने, तो उस समय जो आए थे, तो आपके क्या उस समय जो आए तो फारस का संगीत लाए। और उनकी और हमारी यानी उनकी संगीत और हमारी संगीत पद्धतियों के मेल से भारतीय संगीत में काफ़ी बदलाव आ गया और काफ़ी बदलाव देखने को मिल गया। अगर अच्छे से आप पूरा देख लीजिएगा ना, तो इसको बहुत अच्छा से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एमसीक्यू तो दोस्तों यूं ही फटाफट आप सोचने समझने की क्षमता जो यहाँ से डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग पूरा जो है देख लीजिए सेशन को। और अंत में मैं जैसा कि बताया कि आपको बताने वाले हैं कुछ, उस चीज़ को भी आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब उस दौर के राजा महाराजा भी संगीत कला के प्रेमी थे और दूसरे संगीतज्ञों को आश्रय देकर अपनी कला को निखारने संवारने में मदद करते थे। ठीक है, देखिए जैसे कहा जाता है कि बादशाह जो अकबर थे उनके दरबार में 36 संगीतज्ञ थे। भाई कितने, ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि अकबर के दरबार में कितने संगीतज्ञ माना जाता है, तो ये 36 संगीतज्ञ माना जाता है। ठीक है, कितने? 36। तो 36 संगीतज्ञ थे अकबर के दरबार में। और 36 संगीतज्ञ कौन कौन? जैसे कि उसी दौर में क्या थे? तानसेन थे, बैजू बावरा थे, रामदास थे, तानरस खां थे। और ये सब नाम जो है आज भी प्रचलित हैं, हम लोग आज भी इनके बारे में जानते हैं, इनके बारे में पढ़ाया जाता है हम लोगों को। तो ये सब थे, ये सब आज भी चर्चित हैं। देखिए, जहांगीर दरबार में अगर हम बात कर लें तो खुर्रमदाद, ठीक है, याद रखिएगा, ये सब याद रखिएगा। जहांगीर के दरबार में कौन थे? मक्खू के, ये आपके अकबर के दरबार में कौन थे? ये सब याद होना चाहिए। तो आपके जहांगीर के दरबार में खुर्रमदाद, मक्खू, छतर खां, बिलास खां और छतर खां तो पूछा जाता है भाई। खुर्रमदाद भी आप लोग याद रखिएगा, मक्खू भी, तो ये दोनों पूछा जाता है। छतर खां किसके दरबारी का गायक थे और बिलास खां किसके दरबारी गायक थे? तो जहांगीर के, याद रखना है। ठीक है, तो ये आपके थे नामक, ये सब संगीतज्ञ थे। कहा जाता है कि शाहजहां तो खुद भी अच्छा गाते थे और गायकों को सोने चांदी के
सिक्कों से तौल कर इनाम दिया करते थे। भाई शाहजहाँ जो क्या थे, शाहजहाँ खुद भी अच्छा गायक थे, खुद भी अच्छा गाते थे, और जो गायक से प्रसन्न होते थे उनको क्या करते थे, सोने चांदी से उनको तौल देते थे। देखिए, मुगल वंश की एक और बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले। भाई मोहम्मद शाह रंगीले का नाम तो कोई पुराने गीतों में आज भी मिलता है, क्योंकि ये जो है भाई मोहम्मद शाह रंगीले को आपको क्या कहा जाता है, रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। ये जीके जीएस में पूछा जा सकता है उस सेशन में कि किस बादशाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है, तो याद रखना है मोहम्मद शाह रंगीले को रंगीला बादशाह कहा जाता है। ठीक है, देखिए ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर भी संगीत प्रेमी थे। ठीक है, उनके समय में ही संगीत का खास शैली ध्रुपद का विकास हुआ। आपको बता दें कि ध्रुपद का विकास कब हुआ, तो राजा मान सिंह तोमर के समय में हुआ है और 15वीं शताब्दी माना जाता है, और ये जो है इनके संगीत का खास ध्रुपद का विकास हुआ था। ठीक है, देखिए 12वीं शताब्दी में संगीतज्ञ जयदेव ने गीत गोविंद नामक ग्रंथ की रचना की। गीत गोविंद नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना की। भाई इसका जो था आपका मैं बताऊं कि कौन सा भाषा में रचना किया गया था गीत गोविंद का, तो संस्कृत भाषा में। रचना काल क्या था, 12वीं शताब्दी। ठीक है, और इसके जस्ट बाद क्या हुआ, इसके जस्ट बाद जो है सारंगदेव द्वारा संगीत रत्नाकर जो है 13वीं शताब्दी में लिखा गया था। तो यहाँ कहा जा रहा है कि संगीत गोविंद जो है पूर्णतः जो क्या है दोस्तों, प्रबंध है। इसमें प्रबंध बताए गए हैं गीत गोविंद में। ठीक है, ये आपके किसके हैं, जयदेव के हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके बाद लिखा गया संस्कृत में, तो इसके संस्करण अष्टपदी भी कहा जाता है। देखिए अष्टपदी पूछेगा कि किसे कहा जाता है, तो संगीतज्ञ जयदेव द्वारा लिखित गीत गोविंद, संस्कृत में जो है गीत गोविंद को क्या कहा जाता है, इसके सकारण को अष्टपदी कहा जाता है। तो ठीक है, याद रखिएगा किसके सकारण को अष्टपदी कहा जाता है, तो गीत गोविंद के सकारण को अष्टपदी कहा जाता है। ठीक है, तो एमसीक्यूज जो है डिटेल्स में आपको यही सब पढ़ने पे मिलेगा, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। तो आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि अंत तक, बस ज़्यादा नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, तो आपके लिए जो है यहाँ से बहुत ईजी हो जाएगा संगीत का आगे इतिहास। देखिए 13वीं शताब्दी में पंडित सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर की रचना की। ठीक है, किसने की, तो भाई संगीत रत्नाकर की रचना तो 13वीं शताब्दी में किसने, तो सारंगदेव ने। इस ग्रंथ में अपने दौर के प्रचलित संगीतज्ञ और भरत व मतंग के समय के संगीत का गहन अध्ययन मिलता है। किसमें, संगीत रत्नाकर में, यानी कि भरत और मतंग के समय का जो संगीत का गहन अध्ययन था ना, उसको इसमें वो सब इसमें मिलता है। किसमें, संगीत रत्नाकर में। 7 अध्याय में रचे हुए होने के कारण इस उपयोगी ग्रंथ को सप्ताध्यायी भी कहा जाता है। कितने भाई अध्याय, कितने, 7 अध्याय हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सप्ताध्यायी कहा जाता है। सारंगदेव द्वारा रचित संगीत रत्नाकर के अतिरिक्त 14वीं शताब्दी में विद्यारण्य द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा विद्यारण्य द्वारा संगीत क्या है, क्या है, संगीत सार। ठीक है, विद्यारण्य द्वारा संगीत सार। 15वीं सदी में कविलोचन द्वारा राग तरंगिणी। राग तरंगिणी कब लिखा गया भाई, 15वीं शताब्दी बताया जा रहा है, तो 15वीं शताब्दी में राग तरंगिणी, और 16वीं शताब्दी में पुंडरीक विट्ठल द्वारा संतराग चंद्रोदय। ये सब आपको नोट करना है भाई, मैं यूं ही नहीं बता रहा हूं। ठीक है, ये सब आपको नोट करना है, आपके लिए ये नोट करना है, कॉपी निकालिए और फटाफट ये सब नोट कीजिए। ठीक है, और रामामात्य द्वारा स्वर मेल कलानिधि, और 17वीं शताब्दी में हृदय नारायण द्वारा हृदय प्रकाश और हृदय कौतूहकम। ठीक है, वेंकट मुखी द्वारा चतुर्दंडी प्रकाशिका, अहोबल द्वारा संगीत परिजात, दामोदर पंडित द्वारा संगीत दर्पण, भाव भट्ट द्वारा अनूप विलास और अनूप संगीत रत्नाकर, और सोमनाथ द्वारा क्या है, अष्टोत्तर सताल लक्षणम। ठीक है, और 18वीं शताब्दी में श्रीनिवास पंडित द्वारा राग तत्व विबोध। ठीक है, श्रीनिवास के द्वारा क्या लिखा गया, राग तत्व विबोध। फिर आगे देखिए, तुलजेंद्र भोसले द्वारा संगीत सारामृत। ठीक है, तुलाजीराव भोसले ऐसे कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं को आपको क्या, तुलजेंद्र भोसले द्वारा भी मिल जाएगा। तो संगीत सारामृत लिखा गया, और राग लक्षणम ग्रंथों की रचना की। देखिए ये आपके तुलाजीराव भोसले जो थे वो संगीत सारामृत और राग लक्षणम ग्रंथ की रचना किए, और स्वामी हरिदास, पुंडरीक विट्ठल, कृष्णदास, त्यागराज, मुत्थु स्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री। ठीक है, और श्यामा
शास्त्री, ये जो है आपके श्यामा शास्त्री जैसे अनेक संत कवि संगीतज्ञों ने भी उत्तर और दक्षिण भारत के संगीत को क्या किया, अनगिनत रचनाएं की। कहा जा सकता है कि भारतीय संगीत शताब्दियों का प्रयास व प्रयोग का परिणाम है। भाई प्रयास और ये संजोग से ही इतना परिणाम मिला है कि हम लोगों के सामने आज इतना सारा ग्रंथ है और हम लोग सारे चीज़ों को जो है, पौराणिक चीज़ों को भी हम लोग आज अच्छे से गहन अध्ययन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसका जो है आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और थोड़ा सा इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए या फिर आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, वैदिक काल का संगीत। देखिए वैदिक काल के संगीत में क्या बात होगी, इसमें बात होगी कि भारतीय संगीत का आदि रूप वेदों में मिलता है और वेद के काल के विषय में विद्वान में क्या है, बहुत मतभेद है। भाई काल को किसी को डिफाइन नहीं किया जा सकता है, काल कोई नहीं बता सकता है, बहुत सारा इसमें क्या है, मतभेद है। किंतु उसका काल ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व माना जा रहा था। ठीक है, 2000 पूर्व माना जाता है। इस पर प्रायः सभी विद्वान सहमत भी हैं। इसलिए भारतीय संगीत का इतिहास कम से कम 4000 वर्ष प्राचीन है। कितने भाई, कितने हजार वर्ष, 4000 वर्ष जो है आपके भारतीय संगीत का इतिहास माना जाता है कि उतना प्राचीन है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि वेदों में वाण, ठीक है, वीणा, करकरी इत्यादि तंतु वाद्यों का उल्लेख मिलता है। अवनद वाद्यों में कौन कौन सा, दुदुम्भी, गरगर इत्यादि का मिलता है। और घन वाद्यों में किसका, आघाट या आघाटी, ठीक है। और सुशीर वाद्यों में बाकुर, नाड़ी, तूणव, शंख इत्यादि का वर्णन मिलता है। भाई इसको नोट करना है, अभी जस्ट नोट करना है आप लोगों को, तुरंत ही नोट करना है और याद कर लेना है कि कौन कौन से जो है आपके मिलते थे। हम बता क्या रहे हैं आपको, वैदिक काल में, तो वैदिक काल में कौन से अवनद वाद्य हैं मिलते हैं और कौन से तत्वाद्य मिलते हैं, कौन से घन वाद्य मिलते हैं, कौन से सुशीर, ये आपको याद हो जाना चाहिए। आगे देखिए, यजुर्वेद में 30वें कांड में कई वाद्य बजाने वालों का उल्लेख है, जिससे प्रतीत होता है कि उस समय में कई प्रकार के क्या है, वाद्य वादन का व्यवसाय हो चला था। यानी उस समय जो है उल्लेख मिलता है बजाने वाले का। आगे देखिए, आगे क्या कहा जा रहा है कि संसार भर में सबसे प्राचीन संगीत जो है आपका, संसार भर में दुनिया में जितना भी संगीत है ना, जितने देशों में, सबसे प्राचीन संगीत जो है सामवेद में मिलता है। भाई सामवेद, आप लोग जानते हैं कि संगीत का जो पूर्णतः जो संगीतमय वेद है वो कौन सा है, सामवेद ही है। और सामवेद के कितने भाग हैं, 2 भाग बताए गए हैं। एक आपका है अर्चिक संहिता और दूसरा है आपका गान संहिता। ये भी आपको नोट कर लेना है, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, उस समय स्वर को यम कहते थे। ठीक है, कब, वैदिक काल में स्वर को क्या कहा जाता था, भाई स्वर के लिए यम कहा जाता था। देखिए दोस्तों, जो भी पूछा जाता है सारे टाइप के प्रश्न यहाँ पे आ रहे हैं, ऊपर भी मैंने आगे भी बताया है और यहाँ भी बताते चल रहा हूँ, आपको सब नोट करना है भाई, तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और खास करके मैं इसी दृष्टिकोण से लाया था कि आप लोगों की जो है तैयारी कहीं से छूटे नहीं, तो आप लोग नोट कीजिए भाई इस चीज को। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि शाम का संगीत, यानी शाम का संगीत से इतना घनिष्ठ संबंध था कि शाम को स्वर का पर्याय समझने लग गए थे। ठीक है, उस समय क्या कहते थे, उस समय जो स्वर को क्या यम की संज्ञा दी गई थी और शाम का संगीत से जो है इतना घनिष्ठ संबंध हो गया था कि उस समय स्वर का पर्याय समझने लग गए थे इसी को। ठीक है, आगे देखिए, छंदोग्योपनिषद, छंदोग्योपनिषद में यह बात प्रश्नोत्तर के रूप में स्पष्ट किया गया है। यानी वहां प्रश्न के रूप में स्पष्ट किया गया है। ठीक है, की गई है, का सामनो गीति रीति स्वर इति होवाच। यानी यहां देखिए, यानी कि क्या यहां कहा गया कि साम की गीति क्या है। ठीक है, सामनो गीति रीति स्वर इति होवाच, यानी साम की गीति क्या है, इसका उत्तर स्वर क्या देना है, इसका उत्तर स्वर क्या दिया गया है वहां पे, इसका उत्तर स्वर दिया गया है कि साम का स्व अपनापन स्वर है। कैसा है भाई, साम का स्व अपनापन सब स्वर है। क्या, कौन सा, स्व जो है वो अपनापन स्वर है। ठीक है, तस्य है, तस्य समनो यह स्वयं वेद भवति हास्य स्वयं तस्य स्वर एवं स्वयं, अर्थात कहना है कि जो साम के स्वर को जानता है, ठीक है, उसे स्व प्राप्त होता है। यानी कि साम का स्व स्वर ही है,
यानी साम में जो स्व है वो क्या है, वो स्वर ही है। अगर पूछा जाएगा आपसे कि साम का स्वर जो है आपका क्या है, अगर स्वर है तो स्व को देखना है, संज्ञा किसकी दी गई थी, तो यम की दी गई थी। साम का स्व क्या कहा जाता है, तो साम का जो स्व है वह क्या है, तो वह स्वर ही है। ठीक है, वह क्या है, स्वर ही है, याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है इसी में कि वैदिक काल में, ठीक है, वैदिक काल में 3 स्वरों का गान सामिक कहलाता था। भाई वैदिक काल में 3 स्वरों का गान क्या कहलाता था, तो जवाब देना है सामिक कहलाता था। सामिक किसको कहते थे, तो वैदिक काल के 3 स्वरों के गान को सामिक कहते थे। ठीक है, अब आगे देखिए, सामिक सामिक शब्द से ही जान पड़ता है कि पहले साम 3 स्वर से ही गाया जाता था, 3 स्वर से ही गाया जाता था। यानी कि भाई कौन कौन से स्वर, आगे चलिए आगे हम लोग देखेंगे, तो 3 स्वर से ही क्या होता था, गाया जाता था, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, ये स्वर ग रे सा थे, कौन कौन से, ग थे, रे था और सा, यही 3 स्वर से क्या था, सामिक गाया जाता था। सामिक शब्द जो है आपके जाने जाते थे ग रे सा। ठीक है, अब देखिए, जब धीरे धीरे गान 4, 5, 6 और 7 स्वरों के होने लगे, तो 6 और 7 स्वरों में तो बहुत ही कम साम मिलते हैं। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने में, 3 में ही मिलते हैं। आपको याद रख लेना है ग रे सा, ये याद रख लेना है भाई, यही स्वर थे ग रे सा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है, आगे बताया जा रहा है। कभी मिलते हैं साम के यम, यानी यम जो कि स्वर की संज्ञा दी गई थी, उनके प्राप्ति के क्रम का पता चलता है। जैसा हम बताए हैं ऊपर में कि साम गायकों को स्पष्ट रूप से पहले ग रे सा इन्हीं 3 यमों जो है प्राप्त हुई थी। कौन से 3 यम, ग रे सा। भाई स्वर को यम कहा जाता था, यम में कौन से स्वर थे, तो स्वर थे ग रे सा। भाई डीपली तो बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, डीपली तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इनका नाम हुआ था, क्या क्या नाम हुआ था भाई, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। और ये सब जो है क्या थे, अवरोही क्रम में थे। कौन से क्रम में थे, याद रखना है, अवरोही क्रम में थे। सामिक स्वर किस क्रम में थे, तो अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो याद रखना है अवरोही क्रम में थे। ठीक है, अवरोही क्रम में थे, यानी अवरोही, जैसे देखिए आपके क्या होता है, अवरोही मतलब आरोही क्या होता है, बढ़ते, और अवरोही घटते। तो भाई इधर से हम देख रहे हैं ना, सा रे ग, ठीक है, सा रे ग, तो ये आपके कौन से क्रम हो गए, ये आपके अवरोही क्रम हो गए। और इनकी आगे देखिए, इनकी जो है निरंतर नी की प्राप्ति हुई। ठीक है, इनके अनंतर नी की प्राप्ति हुई, और जिसका नाम चतुर्थ था उसको क्या किया गया, नी की प्राप्त हुई इसके बाद, और उसका नाम चतुर्थ कर दिया गया। अधिकतर साम इन्हीं 4 स्वरों से मिलते हैं, और इन्हीं 4 स्वर जो हैं दोस्तों, इन्हीं चारों स्वरों के नाम क्या है, संख्यात्मक शब्दों में है, और इनके अनंतर जो शब्द मिलते हैं उनका नाम क्या है, वर्णात्मक शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। इससे इस कल्पना की पुष्टि होती है, और इनकी प्राप्ति बाद में हुई। देखिए आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। गांधार से एक ऊंचे स्वर, भाई गांधार से एक ऊंचे स्वर यानी कि मध्यम की भी प्राप्ति हुई, जिसका नाम कृष्ट रखा गया। ठीक है, मैं आगे सब आपको क्लियर करता हूँ, आगे मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ, बिल्कुल आप लोग टेंशन न लीजिए। तो इससे आगे जो है आपके कृष्ट की उत्पत्ति हो गई, जो कि जोर से उच्चारित, इस यानी उससे जो है ऊंचा स्वर है तो भाई जोर से तो लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, देखिए हुआ, और वो क्या हुआ, निषाद से नीचे का स्वर जब प्राप्त हुआ तो उसका नाम क्या रखा गया, मंद, यानी वो क्या, गंभीर पड़ा। मंद को क्या बोलते हैं, गंभीर। ठीक है, वैसे मंद ही आपको देखने को मिलेगा। इससे भी नीचे का एक स्वर और मिला, तो जिस स्वर की प्राप्ति हुई तो उसका नाम पड़ा क्या, अतिस्वार्य अथवा अतिस्वार अथवा अतिस्वार्य। अतिस्वार्य का अर्थ क्या होता है, स्वरण या फिर क्या होता है, ध्वनन। ठीक है, इसका जो है ये अंतिम सीमा था। आगे देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि संभाव्य स्वरों के नियत क्रम जो समूह है वो संगीत में साम कहलाता है। भाई संगीत में साम क्या कहलाता है, तो संभाव्य स्वरों के नियत क्रम का समूह क्या कहलाता है, संगीत में साम कहलाता है। ठीक है, यूरोपीय संगीत में इसे क्या कहते हैं, यानी कि पाश्चात्य संगीत में इसे ही स्केल कहते हैं। जो साम कहा जा रहा था ना भाई, उसी को स्केल कहते हैं आज यूरोपीय संगीत में। ठीक है, संभाव्य स्वरों के नियत क्रम को
नियत क्रम का जो समूह है उसे संगीत में साम कहते हैं। तो नोट करना है आपको ये पॉइंट भी। चलिए आगे देखिए, अब आगे क्या कहा जा रहा है इसमें, आगे हम लोग देखेंगे। आगे जो है आपको जो मैं बताने वाला था वो यहीं से है। देखिए हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे विकसित होकर साम जो है पूर्ण ग्राम इस प्रकार बन गया। कैसा बन गया भाई? कृष्ट बन गया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, मंद्र और अतिस्वार्य। पहले क्या था? ग था, रे और सा था, यही था ना भाई। इससे ऊंचा नीचा करते करते और स्वर बने। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं आपको, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि साम का प्रयोग आरोही क्रम में था। ठीक है, यहां से तो क्लियर हो गया कैसे था। साम का क्रम आरोही क्रम में था क्योंकि सा इधर था पहले, उसके बाद फिर रे इधर था, ग कैसे लिखा जाता था? पहले ग था, उसके बाद रे, उसके बाद फिर सा। तो ये क्रम था आपका कौन सा? अवरोही क्रम में था। देखिए आइए हम आपको बताते हैं कि नीचे हम समग्राम और उनकी आधुनिक संज्ञाओं की एक सारणी में देते हैं। आइए जिसको देखते हैं क्या है साम आधुनिक। ठीक है, आइए आपको बता दूं कि देखिए साम आधुनिक के जो स्वर थे ना, पहले अभी आपको यहाँ नहीं देखना है, यहाँ मैं समझा दूंगा बिल्कुल। अभी आपको यहाँ देखना है साम जो है आपका साम आधुनिक, ये आपको देखना है। इसमें कहा जा रहा है कि कृष्ट स्वर किसको कहा गया था? मध्यम को कहा गया था। प्रथम स्वर हमारा कौन था? गांधार, जैसा कि आप लोग देख रहे थे ना, ग रे और सा था, तो प्रथम तो यही था। द्वितीय कौन था? रे था। और तृतीय कौन था? सा था। तो इसी तरह से यहाँ पे भी बनाया गया है। द्वितीय आपका रे को कहा गया था और तृतीय षडज को। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो स्वर की उत्पत्ति जो हुई वो चतुर्थ निषाद और मंद्र आपका हो गया धैवत। ठीक है, ये आपका धैवत नहीं होना है, चतुर्थ मंद्र होगा केवल। मंद्र धैवत को कहा गया, जैसे कि मैंने तो ध लिख ही दिया है, तो मंद्र होगा। और पांचवा क्या हुआ? अतिस्वार्य। देखिए अतिस्वार्य यहाँ पे पंचम लिखा गया है, कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे अब समझाते हैं। तो ये आपके हो गए कौन कौन से स्वर? म ग रे सा नी ध प, ये आपके थे शाम के समय में। ठीक है, आपको ऐसे ही याद रखना है। लेकिन यहाँ पे जो हम आपको बताने वाले हैं, अब ये जो आप लोग देखने वाले हैं, ये आपका जो सामिक स्वर है, ये जो देखेंगे इसमें मैं बताऊं कि तृतीय, द्वितीय, प्रथम, कृष्ट, अतिस्वार्य, मंद्र और आपका चतुर्थ हो जाएगा। जैसे कि आप लोग के लिए हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए कि द्वितीय जो था आपका सामिक स्वर वो आधुनिक में कौन सा स्वर है, तो भाई वो तो रे है आपका। अगर प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि सामिक स्वर अतिस्वार्य आपके आधुनिक में कौन सा स्वर है, तो पंचम है भाई। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से यहाँ पे ला दिया हूँ लिखकर इस टाइप का, ताकि आप लोग जो है इसको याद कर लीजिएगा। तो आप लोग याद कैसे कीजिएगा? तृतीय, द्वितीय, प्रथम, कृष्ट, अतिस्वार्य, मंद्र और चतुर्थ, सा रे ग म प ध नी। ठीक है, ये इस तरह से आप लोगों को याद कर लेना है। याद हुआ? बिल्कुल दोस्तों, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ये क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरह से आप लोग याद कर जाइएगा। ठीक है, तृतीय, द्वितीय, प्रथम, कृष्ट, अतिस्वार्य, मंद्र और चतुर्थ, ये आपके सारेगामा पधनी हो गए। तो यही 7 स्वर थे आपके किसके? सामिक स्वर। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला पूछा जा रहा है, आगे क्या बताया जा रहा है। आगे इसमें बताया गया है कि सामगान के प्रायः क्या होते थे? सामगान के प्रायः 7 भाग होते थे। ठीक है, सामगान के प्रायः आपको अगर भाग पूछेगा कि कितने भाग होते थे, तो 7 भाग होते थे। देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सा भाग। तो देखिए यहाँ पे जो आपका है हुंकार है अथवा हिंकार, ठीक है, प्रस्ताव आदि ये सब है, उद्गीत, प्रस्तिहार, उपद्रव, निधन, ये सब जो है आपके भाग बताए जाते हैं। 7 भाग देखिए किस तरह से हुए। यहाँ पे मुख्य अगर बात करेंगे तो 5 ही हो जाएगा ना, मुख्य बात करेंगे तो, क्योंकि हुंकार अथवा हिंकार तो ये तो दोनों एक ही को कहा गया है। प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन कितना हो गया भाई? 1 2 1 2 3 4 5 6 6, एक और इसमें शायद कुछ था, आपको ये दोनों देखना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें से, कोई बात नहीं। आगे देखिए यहाँ पे इसके जो मुख्य गायक थे उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे उद्गाता। जब मैं इसका एमसीक्यू करवाऊंगा ना, जब एमसीक्यू इसका, तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसको आप लोग पूरा देखना है। वैसे थ्योरी आप लोग के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, एमसीक्यू तो आप यूं ही कर सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं आप लोग एमसीक्यू। तो आपको एमसीक्यू भी करवाएंगे तो स्पेशल हम नहीं, एक आपको जब भी हम करवाएंगे तो मिश्रित जो अभ्यास करवाते हैं ना, उसी के बीच में इन सबों को भी डालते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए उद्गाता देखिए
जो इसके मुख्य गायक थे ना भाई, सामगान के जो मुख्य गायक थे उसको क्या कहा जाता था, उसको उद्गाता कहा जाता था। और उद्गाता के दो सहायक गायक होते थे, जिसको क्या कहते थे, जिसको प्रस्तोता और प्रतिहर्ता कहते थे। ठीक है, उसको क्या कहते, जो मुख्य गायक होते थे उसको क्या कहते थे, तो उसको कहते थे आपके उद्गाता, और उनके पीछे जो दो सहायक गायक होते थे उनको प्रस्तोता और प्रतिहर्ता। ठीक है, देखिए गान एक हिंकार अथवा हुंकार से प्रारंभ होता है। ठीक है, ये जो आपका सामगान जो है प्रारंभ कहाँ से होते हैं, हिंकार अथवा हुंकार से प्रारंभ होता है, जिसका उच्चारण उच्चारण उद्गाता, प्रस्तोता और प्रतिहर्ता एक साथ करते हैं। और इसके मुख्य भाग को क्या कहते हैं, उद्गात कहते थे। इसके मुख्य भाग को उद्गात कहते थे और इसे ही उद्गाता गाता है। ठीक है, उसको ही कौन गाता है, उसी को उद्गाता गाता है। और जो है साम गायन का मुख्य गायक वही होता है, उसी को उद्गाता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अनंतर एक भाग होता है जिसे प्रतिहार कहते हैं। इसे प्रतिहर्ता गाता है। जो प्रतिहार होता है उसको कौन गाता है, प्रतिहर्ता गाता है। और इसके अनंतर जो एक और भाग है उसे उपद्रव कहते हैं और उसे उद्गाता गाता है। और उसे भी क्या करता है, उद्गाता गाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आगे आगे कहा जा रहा है कि निधन या अंतिम भाग को उद्गाता, प्रस्तोता और प्रतिहर्ता ये क्या है, ये तीनों मिलकर गाते हैं इसको। और अंत में सब एक साथ मिलकर प्रणव अर्थात ओमकार का स्वर उच्चारण करते हैं। अंत में जब ये समाप्त हो जाता है ना, तब ओमकार का उच्चारण करते हैं अंत में सब मिलकर। ठीक है, कौन कौन से सब मिलेंगे, तो उद्गाता, प्रतिहर्ता और प्रस्तोता सब मिलकर। ठीक है, चलिए आगे अब देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है इसमें। आगे अब कुछ बताते हैं आपको। अब आगे आपको दोस्तों ये देखना है यहाँ पे कि हिंदुस्तानी स्वर और तमिल स्वर ये भी आपके लिए पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो हिंदुस्तानी स्वर और तमिल स्वर के जो नाम है इसको आप लोग को देख लेना है। सा जो हमारे यहाँ होता है हिंदुस्तानी में, उसको तमिल में किस नाम से जानते हैं, रे को तमिल में किस नाम से, ग को तमिल में किस नाम से, म को किस नाम से, प को किस नाम से, ध को किस नाम से और नी को किस नाम से। देखिए सा को क्या कहेंगे, सा को कहते हैं तमिल स्वर में कुरुल कहते हैं। ठीक है, कुरुल। रे को क्या कहेंगे, रे को तुतुम, ग को कैकिलई, म को उलई, प को इली, ध को विलारी और नी को तार। ठीक है, तो ये आपके थे दोस्तों आज के सेशन। ठीक है, देखिए याद करने का तरीका भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं। देखिए कुरुल तुतुम कैकेलई उलई इली विलारी तार, कुरुल तुतुम कैकेलई उलई इली विलारी तार। इस तरह से आप लोग रट जाइए, सारे गामा पधा नहीं हो गया। ठीक है, तो ये आपके हो गए। तो दोस्तों जो आज का जो सेशन है ये आपका समाप्त हुआ है, लेकिन अगला सेशन जो आने वाला है जो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसा करने से आपके लिए पास जो है सेशन का एक जो है टॉपिक आपके पास पहुंच जाएगा, हर एक सेशन आपके पास पहुंच जाएगा दोस्तों। तो आप लोग फटाफट मुझे दोस्तों कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा आज कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो है नीट लेवल तक के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को मैं ये सब जो है पूरा आप लोगों को करवाया। इसमें और कुछ जो है बाकी आपके वो बताना, वो मैं अगले सेशन में और बताऊंगा आपको, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या है कि काफ़ी लंबा सेशन हो जाएगा, इसलिए आप लोग जो है बस जितना पढ़ा है मैंने, जितना बताया उसको नोट कीजिए, उसको याद कीजिए और बस सफल होइए। मुझे और बस इसी चीज़ की जो है कामना है कि आप लोग सफल होइए और लिखिए जल्द से जल्द कमेंट में एग्ज़ाम देने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, आई एम सेलेक्टेड। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।